स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका अपने चैनल इग्नू संजीवनी पे। और लास्ट पेपर है कल बीई जीएलए 137। ठीक है, तो हर वीडियो की तरह इसके अंदर भी हम मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस और जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे उनका एक्सप्लेनेशन और उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो भी आने के चांसेस हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा और एकदम लाइव दिखाऊंगा कि देखो कौन से क्वेश्चंस आते हैं। आप भी देखो। 3 क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे और उसके अंदर मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे एक बार आपको दिखाऊंगा और फिर उसके बाद ही वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको भी ट्रस्ट रहे कि हाँ ये क्वेश्चन जेन्युइन है, आएंगे। ठीक है गाइस, और आई होप आप वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहें। और अगर आखिरी तक बने रहना यार, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बहुत मोटिवेशन मिलता है इससे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। इसके बाद मैं पूरा एक असाइनमेंट के लिए सीरीज लाऊंगा। ठीक है, उसके अंदर हर एक असाइनमेंट को सॉल्व करवा के दिखाऊंगा आपको। और उसके बाद उसके सॉल्यूशन भी आपको वेबसाइट पे अपलोडेड मिलेंगे। तो आपके जितने भी दोस्त हों जिनको असाइनमेंट के लिए सॉल्यूशन चाहिए, आप उन्हें प्लीज मेरी वेबसाइट को रेकमेंड करें। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करते हैं। मैं आपको जो इसके अंदर मोस्ट रिपीटेड लिटरेरी डिवाइसेस होंगे उसका एग्जांपल, मतलब शॉर्ट में उसकी डेफिनेशन और ट्राई करूंगा कि आपको समझ आ जाए। ठीक है, और उसकी वजह से आप लोग उसे अच्छे से समझें और करके आ जाए, क्योंकि ये लिटरेरी डिवाइसेस है ना, ये आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। इसके अंदर आप कोई सा पेपर देखिए देखिए, जैसे ये 2022 वाला है, जून का मेरे ख्याल से। डिफाइन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग लिटरेसी डिवाइसेस विद सुटेबल एग्जांपल। ये नेक्स्ट देखिए, अब इसके अंदर भी आपको ये सेम क्वेश्चन दिखाता हूँ। देखो पहले पैसेज तो सब में सेम है। ठीक है, अब वो बात अलग है कि पैसेज थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है। बट यहाँ देखिए, डिफाइन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी डिवाइसेस विद सुटेबल एग्जांपल ऑफ ईच। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, प्रीफिक्स बना के ना हमें अपोजिट लगाने। प्रीफिक्स क्या होते हैं? जो नेम के आगे जुड़ते हैं। जैसे एप्रोप्रिएट का इनएप्रोप्रिएट हो जाता है और इसके अंदर प्रीफिक्स इन हो जाता है। ठीक है, तो नाम के आगे जुड़ता है। जैसे कंफर्टेबल है तो अनकंफर्टेबल यूएन लगा दीजिए। अननेसेसरी, ठीक है, अनलाइक, अनवैलिड, रिगार्ड्स का क्या होगा? अनरिगार्ड। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। और इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग एप्रोप्रिएट कंजंक्शन। ठीक है, तो यहाँ कंजंक्शन यूज करना है। अब ये सेम देखिए, यहाँ भी यही है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट कंजंक्शन। तो हम एक पेपर को सॉल्व करेंगे और उसकी हेल्प से ना सारे पेपर हो जाएंगे, क्योंकि देखिए हर जगह लगभग सेम पैटर्न है। यहाँ भी देखो क्वेश्चन 4 वही था और इसके अंदर भी क्वेश्चन 4 सेम ही है। इसके बाद क्वेश्चन 5 जिसमें हमें शॉर्ट नोट लिखना है, तो हम इसके वो कर लेंगे यार शॉर्ट नोट। ये क्या पता इसमें से कुछ रिपीट हो जाए हमारे पास दोबारा से, है ना। उसके बाद करेक्ट करना है सेंटेंसेस को और फिर सुटेबल प्रोपोजिशंस लगाने हैं हमें इसके अंदर। प्रीपोजिशन होना चाहिए गाइस, वैसे इसके अंदर मिसप्रिंट है मेरे ख्याल से। और इसके अलावा देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये पेपर इतना टफ आने वाला है। पेपर इजी पीजी रहने वाला है। इसके अंदर भी सेकंड फॉर्म यूज करना है। ठीक है, he fell asleep while he was studying, a second form of verb use होगी, क्योंकि यहाँ देखो was use हो चुका है। the coffee is being prepared, she is dash to a mobile phone to her birthday on to her brother on his birthday। ठीक है, मोहन washed the floor on the weekend। तो ये बहुत आसानी से हम कर लेंगे। अब इसके अंदर क्या है, मेक सेंटेंसेस विद द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स। अब इन वर्ब्स को लेके हमें सेंटेंसेस बनाने और शायद हम इनके फॉर्म्स को चेंज कर सकते हैं। अब इसके अंदर सफिक्स लगा के हमें एडजेक्टिव फॉर्म बनानी है इसकी। तो देखो एक पेपर को सॉल्व कर लेंगे ना, तो हमें अच्छे से ओवरव्यू हो जाएगा कि कैसा पेपर होगा। तो मैं आपके सामने एक पेपर को सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर आप लोगों को अच्छे से पता चल जाएगा कैसे होगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम 2023 वाला जो ये प्रीवियस ईयर वाला है, इसको सॉल्व करके और मैं आपको इसके सारे आंसर्स करवाता हूँ। तो दोस्तों देखिए, आप लोग के पास ये है 2023 वाले पेपर का एक्सप्लेनेशन। पहला क्वेश्चन क्या था? रीड द फॉलोइंग पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ठीक है, तो इसके अंदर हमें एक पैसेज दिया गया, एज अ ह्यूमन बीइंग वी आर कॉन्स्टेंटली इंटरेक्टिंग विद द अदर। गाइज ये गलती ना करना, फिर से दोहराता हूँ, हर वीडियो में दोहराता हूँ, क्योंकि ये गलतियां बहुत कॉमन होती है, हमेशा करते हैं। सबसे पहले यार क्वेश्चन पढ़ो। व्हाट इज कैरेक्टर इन लिटरेरी एंड ड्रामा, लिटरेचर एंड ड्रामा। मतलब कैरेक्टर्स पूछे गए हैं कि लिटरेचर और ड्रामा में कौन से कैरेक्टर होते हैं। तो देखो, अ कैरेक्टर इन लिटरेचर एंड ड्रामा इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पर्सन और पीपल इन अ स्टोरी और प्ले। जो फर्स्ट पैरा होता है उसके अंदर पहला क्वेश्चन का आंसर मिलता है। देखो मैंने अब इसके ऊपर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगर मैं पैसेज पढ़ने बैठता ना,
मैं खुद कंफ्यूजन में रहता कि मैंने कहाँ से आंसर ढूंढना है, हर जगह वो वर्ड्स रिपीट होते रहते हैं। तो सबसे पहले देखो आप क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद सबसे फर्स्ट पैरा में जाओ, फर्स्ट का आंसर ढूंढने, सेकंड में जाओ, सेकंड का आंसर ढूंढने, थर्ड में जाओ, थर्ड का आंसर ढूंढने। ठीक है, तो इसी तरीके से आप कर लेंगे। देखिए जैसे व्हाट आर द थ्री मेन वेज इन विच अ कैरेक्टर कैन बी डिस्क्राइब, तो देखो फिजिकल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल ट्रेट। अब इसके बारे में आपको जितना भी पता हो, जैसे देखो इसके अंदर तो खाली हमें इतना मिला होगा कि फिजिकल ट्रेट क्या होता है, ठीक है, इमोशनल ट्रेट, साइकोलॉजिकल ट्रेट, इतना लिख के आओगे। फिर उसके बाद ना ट्राई करना कि आप जो ये फिजिकल ट्रेट के बारे में आपको जितना भी पता हो, जो भी पता हो, उसको थोड़ा अपीयरेंस में लाना कि आपको पैसेज ना एग्जामिनर देखता है कि आप जो दिया रहता है ना वर्ड्स, उससे ज्यादा कितना बना सकते हो। मतलब उससे तो रेफरेंस लो, उन वर्ड्स को डिट्टो यूज करो, बट उसके अलावा ना अपना दिमाग दौड़ाओ थोड़ा सा, और उसके बाद आंसर्स बनाने की कोशिश करो। तो इससे ना अंडरस्टैंडिंग आती है कि हाँ आपको ना क्रिएट करना आता है आंसर्स थोड़े से वर्ड्स को भी लेकर, और ये अच्छा इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है। ठीक है, हाउ कैन अ कैरेक्टर ट्रेट चेंज थ्रू आउट द स्टोरी। ठीक है, अब ये देखिए इसका भी आंसर इसी के अंदर मिलेगा। जैसे psychological trait of a character can be it is important character trait can change throughout the story as the character goes through different experiences and learn from them। ठीक है, तो अब जैसे कैरेक्टर जैसे डिफरेंट उसके साथ जाता है। अच्छा आप देखो ना लाइफ में जैसे आपका डेवलपमेंट कैसे होता है, डिफरेंट सिचुएशंस के साथ डील करते हो, उसकी वजह से आपकी लाइफ का डेवलपमेंट होता है, और आप जो हो ना वो सम है जो भी आपका पास्ट रहा है उसकी वजह से, आप पास्ट में जैसे रहे हो, आज जो भी हो आप उसकी वजह से हो। ठीक है, तो ये सब बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चंस है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट, हाउ कैन अ कैरेक्टर साइकोलॉजिकल ट्रेट बी डिस्क्राइब्ड। तो ये देखो यार पहले ऊपर भी लिखा था, और उसके बावजूद भी तुम लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ ये देखो इमोशनल ट्रेट लिखा गया है ना, मूड, ठीक है, टेम्परमेंट एंड एटीट्यूड, इसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करके लिख दीजिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्रोटोजेनिस्ट एंड एंटेजोनिस्ट, एंटेगोनिस्ट एंड प्रोटोगोनिस्ट। ठीक है, तो देखो अब प्रोटोगोनिस्ट इज द मेन कैरेक्टर, मतलब जो हीरो होता है ना किसी भी प्ले का, उसको कहते हैं प्रोटोगोनिस्ट। ठीक है, और एंटेगोनिस्ट जो विलन, मतलब विलन समझ लो। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल पैसेज था, आप आई होप आसानी से कर लो। और ट्राई करना यार कि देखो पहले ही ना पैसेज पढ़ने मत बैठना, जो फर्स्ट आंसर होता है वो फर्स्ट पैरा में होता है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखें और पैसेज को शुरू करते हैं। चलिए, अब दूसरा क्या था, ऐड प्रीफिक्स टू द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक अपोजिट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रीफिक्स क्या होता है। तो प्रीफिक्स देखिए, जो इंग्लिश में एक प्रीफिक्स होता है, एक ग्रुप ऑफ लेटर है जो बिगनिंग में लगाया जाता है किसी भी वर्ड के, और वो उसका मीनिंग कंप्लीटली चेंज कर देता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या बोला गया है, अपोजिट बनाने के लिए आपको प्रीफिक्स का यूज करना है। मतलब जो मेन जो अपना वर्ड है, प्राइमरी वर्ड, उसके आगे हमें एक वर्ड लगाना है सेकेंडरी, ठीक है, आगे लगाना है प्रीफिक्स का मतलब, और सफिक्स का मतलब होता है बाद में। तो प्रीफिक्स और सफिक्स को याद रखने का बहुत ही शॉर्ट सी ट्रिक रहती है। जैसे प्री मतलब आगे आता है और सफिक्स बाद में आता है। चलिए, तो जैसे कंफर्टेबल है तो यूएन लगा दिया, अनकंफर्टेबल अपोजिट बन गया, और प्रीफिक्स क्योंकि नाम के आगे लगा है। नेसेसरी, अननेसेसरी, लाइक, डिसलाइक, ये तो देखो यार यूट्यूब से भी होता है, लाइक कर देना वीडियो को, जैसे यहाँ लाइक है, डिसलाइक भी करोगे कितने, वो भी कर देना। ठीक है, वैलिड, इनवैलिड, लेकिन यार देखो सब्सक्राइब करना वैलिड है, इनवैलिड नहीं है, सब्सक्राइब जरूर करें। और रिगार्ड, डिसरिगार्ड। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट कंजंक्शन। तो अब देखो कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन ना ग्रामर के अंदर सीमेंट का काम करते हैं। ठीक है, मतलब दो क्लॉज, फ्रेजेस, सेंटेंसेस, इन लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे देखो ही रैन अवे, तो यहाँ पे आप क्या जोड़ोगे कि मतलब ये सेंटेंस जो है मिल जाए। तो देखो हम बिकॉज का यूज कर सकते हैं, ही वॉज इल। ठीक है, तो इसके बाद क्या जोड़ोगे, एक बार खुद से सोच के देखो। ठीक है, ही डिड नॉट कम टू स्कूल, ही वॉज इल। ठीक है, तो अगर हम सो जोड़े तो कैसा लगेगा, ही वॉज इल सो ही डिड नॉट कम टू स्कूल, ही वॉज शॉर्ट ऑफ मनी। अब ये गाइस ये देखो ये बहुत आसान है, सो ही बोरोड मनी, द बोरोड द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फ्रॉम अ रिक्वायर्ड अमाउंट फ्रॉम अ फ्रेंड। देखो जैसा जैसा मैंने बोला था, ही रन अवे बिकॉज ही वॉज टेरिफाइड। ठीक है, he was ill so he did not come to school, he was short of money so he borrowed the required amount from a friend। अगला क्या है, he works 7 days a week to make the to make both end meets। ठीक है, और Jupiter is बिगर देन मार्स। तो इसके अंदर आप इन वर्ड्स को यूज कीजिए कंजक्शन, और मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखे जैसे एंड, बट, और, नॉट, फॉर, येट, सो, और भी एंड ऑन, सो ऑन, बहुत सारे होते हैं। चलिए अगला क्या था,
define any two of the following literary devices with the suitable example in 100 words each. ठीक है, तो सेकेडेनो is a literary device which part of something is used to represent the whole or vice versa. For example, when someone refers to all hands on a deck, they are using the word hands to represent entire crew. Another example is when people refer to their car as their wheel. ठीक है, अब देखिए सेंकोडेक क्या होता है। सेंकोडेक मतलब ये एक लिटरेरी डिवाइस है। मतलब इसके अंदर जो कोई वर्ड होता है ना, मतलब किसी मटेरियल से ना हम किसी दूसरे कॉन्ट्रास्ट में बोलते हैं, मतलब किसी चीज को बोल के हम किसी चीज पे टारगेट करते हैं। जैसे ये देखिए ऑल हैंड्स ऑन अ डेक, तो यहाँ पे जो हैंड्स है, ये हैंड्स आपको लगता है कि हैंड ऑल हैंड्स ऑन अ डेक, यहाँ पे जो हैंड्स का यूज है ना हाथ के लिए नहीं किया गया, यहाँ पे ये यूज किया गया है क्रू के लिए। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल भी है। और इसके अंदर क्या है, सिंकोडेक इज अ लिटरली डिवाइस वेयर अ पार्ट ऑफ समथिंग इज यूज टू रिप्रेजेंट द होल और वाइस वर्सा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा सिंकोडेक। चलिए अगला क्या है, अंडरस्टेटमेंट। तो ये देखो अंडरस्टेटमेंट ना एक टेक्निक होती है जो यूज की जाती है मतलब किसी चीज के इम्पोर्टेंस, ठीक है, और मैग्नीट्यूड को बताने के लिए। देखिए जैसे इफ अगर कोई कहता है एग्जाम्पल के तौर पे कि इट्स जस्ट अ फ्लैश वुंड, ठीक है, और लेकिन अगर वो जब कहता है कि एक डीप कट है, तो इसके अंदर ना अंडरस्टेटमेंट यूज की जाती है मिनिमाइज करने के लिए इंजरी को। ठीक है, इसके अंदर यूज की गई है। जैसे इट्स जस्ट अ फ्लैश वुंड, अगर कोई कहता है कि डीप कट है भाई, है ना, तो इसके अंदर मिनिमाइज किया जाता है अंडरस्टेटमेंट के अंदर। डाउन प्ले किया जाता है किसी चीज के इंपॉर्टेंस और मैग्नीट्यूड को। मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या था, जैसे ये डीप कट है ना, तो देखो ये डीप काफी ज्यादा वो कर दिया गया है, मतलब उसको इंपॉर्टेंट कर दिया गया है, डाउन प्ले किया गया है, जैसे फ्लैश वुंड के। चलिए अगला क्या है, टेंशन। तो देखिए टेंशन लिटरेचर में रिफर करता है मेंटल और इमोशनल जो स्ट्रेन्स होते हैं जो क्रिएट किए जाते हैं आइडिया डिजायर्स और एक स्टोरी के अंदर। ठीक है, टेंशंस देखिए जैसे एक मतलब मैं आपको बताता हूँ कि कोई मिस्ट्री होती है, नॉवल, कोई मिस्ट्री की नॉवल होती है। ठीक है, तो जो टेंशन बनता है, तो उसमें क्या बनता है कि जो प्रोटोगेनिस्ट होता है वो काफी पास जाता है ट्रूथ के। ठीक है, पोटेंशियल डेंजर क्रिएटिंग एंटिसिपेशन एंड अनलीश अनईज फॉर द रीडर। मतलब इसके अंदर ना हम देखो एक इमोशनल स्टेट क्रिएट करते हैं रीडर के दिमाग में। ठीक है, मेंटल और इमोशनल स्टेट अपने आइडियाज से, डिजायर से और एलिमेंट्स एक स्टोरी के अंदर जो होते हैं। जैसे कोई मिस्ट्री वाली नॉवल पढ़ते हो ना, तो देखते हो उसके अंदर कितना ज्यादा सस्पेंस आता है कि वो गेट खोल रहा था तो उसके सामने ऐसे दरवाजा खुला, एटसेट्रा सो ऑन। ठीक है, तो वो टेंशन होता है लिटरेचर में। अब देखिए पैराडॉक्स क्या होता है। तो पैराडॉक्स एक स्टेटमेंट होती है that appears to be self contradictory but may reveal a deeper truth। ठीक है, मतलब देखो एक जो पैराडॉक्स होता है एक स्टेटमेंट होती है और जो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, मतलब कुछ बता रहा होता है लेकिन जो उसका एक ना डीपर ट्रूथ को बताता है। जैसे एक सेंटेंस है लेस इज मोर, ठीक है, मतलब कम ही अधिक है, where the apparent contradiction challenge the reader to consider the explicitity and simplicity in abundance। मतलब यार देखो थोड़े में जब बहुत ज्यादा तुम बोल जाते हो ना, तो वही होता है पैराडॉक्स। मतलब देखिए यहाँ पे लेस इज मोर कहा गया, तो अब कुछ किसी को लगेगा ये बहुत छोटा वर्ड है, तीन वर्ड से ही बना है, लेकिन जब आप इसका रियल मीनिंग जानोगे, ठीक है, तो ये काफी बड़ा होता है, तो वही पैराडॉक्स होता है। आई होप यार देखो हिंदी में समझ आ गया हो आपको। और एक बार आप इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेना, जैसे अ पैराडॉक्स इज अ स्टेटमेंट दैट अपीयर्स टू बी सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी बट may reveal a deeper truth। ठीक है, an example of paradox is the statement less is more, where the apparent contradiction challenge the reader to consider the complexities of simplicity and abundance in various contexts। तो आई होप इसको ना अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि यार देखो हर पेपर में मैंने आपको दिखाया है कि ये रिपीट कर रहा है। तो एक बार मैं इस पे थोड़ा रोक के रखता हूँ, आप इसे अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना और अगर लिखना हो तो लिख लेना, ताकि आपको पढ़ने में बाद में काम आएगा। चलिए अगला क्या था, और गाइस देखो मैंने कुछ क्वेश्चंस को ना छोड़ा है, जैसे प्रीपोजिशन हो गया, देखो वो चेंज होगा ही होगा, इन, ऑन, एट, द। ठीक है, ऐसे वर्ड्स को यूज करके प्रीपोजिशन मतलब प्रीपोजिशन लगा के उन वर्ड्स को बनाना था। और उसके अलावा नोट लिखना था। तो देखो नोट मेकिंग हर बार चेंज होता है, तो नोट मेकिंग पे नहीं बना सकता था, लेकिन ये जो क्वेश्चन हमेशा रिमेन द सेम रहते हैं ना, तो मैंने उनको ही कवर किया है ताकि आपको फायदा करे। ठीक है, अब ये क्या था, मेक सेंटेंसेस विद द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स। अब यहाँ पे आपको फ्रेजल वर्ब दिए गए हैं, अब इनका यूज करके ना आपको सेंटेंसेस बनाना है। तो जैसे पहले था का
ब्रेक डाउन आफ्टर अ लॉन्ग डे माई कार ब्रोक डाउन ऑन द हाईवे। ठीक है, अब इसके अंदर देखो जो फॉर्म होता है ना उसको चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, ताकि सेंटेंस बन जाए आपसे। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर लिखा है फ्रेजल वर्ब्स। ठीक है, तो कम अक्रॉस, आई केम अक्रॉस एन ओल्ड फोटो एल्बम व्हाइल क्लीनिंग आउट द एटिक। टेकिंग ऑफ, इसका टेक ऑफ हो जाए, टेक ऑफ सॉरी, तो इसका टेक ऑफ रहने वाला है। द प्लेन इज scheduled टू टेक ऑफ इन एन आवर। वेयर ऑफ, द इफेक्ट ऑफ द पेन किलर स्टार्टेड टू वेयर ऑफ आफ्टर अ फ्यू आवर। और गेट अलोंग, डिस्पाइट द डिफरेंस दे मैनेज टू गेट अलोंग क्वाइट वर्क वेल एट वर्क। अच्छा देखिए गाइस, ये फ्रेजल वर्ब्स, मैं माफी चाहूंगा, इसके अंदर ना हम सेंटेंस बनाने के लिए ना जो ये फॉर्म रहती है इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया हो। और यार देखो, अगर ना भी आता हो ना तो सेंटेंस बनाना तुम नॉर्मल, इतना बात ध्यान रखो कि इसके अंदर अपने आप को सेंटेंस ही बनाने हैं, इनका यूज करते हुए फ्रेजल वर्ब्स का। ज्यादा कंफ्यूजन में मत जाना। अब ये क्या है, एड सफिक्स टू मेक एन एडजेक्टिव फॉर्म। ठीक है, तो इसके अंदर सफिक्स आप जानते ही होंगे, जो क्या कहते हैं, आगे जुड़ता है। ठीक है, सॉरी, बाद में जुड़ता है, एक शब्द के प्रीफिक्स आगे जुड़ता है और सफिक्स बाद में, प्रीफिक्स आगे और सफिक्स बाद में। सॉरी गाइस, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। चलिए, तो होप, होप में अगर आप एडजेक्टिव बनाना चाहें तो क्या होता है, होपफुल। ठीक है, केयर केयरफुल, ग्रीन का ग्रीनिश और डेंजर का डेंजरस, मिल्क का मिल्की। अब इसके अंदर देखिए ये बाद में फुल फुल और आई एस एच इश। ठीक है, और डेंजरस ओ यू एस और वाई, मिल्की। ठीक है, तो इससे क्या बने, इनके एडजेक्टिव फॉर्म्स बने। और एडजेक्टिव्स आप लोग आई होप जानते हो कि जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बता, मतलब एडजेक्टिव इज एन वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज होते हैं, मतलब उनकी जगह पे यूज होते हैं ताकि उनकी वो क्या कहते हैं, क्वालिटी को दर्शा सके। अब देखिए जैसे यहाँ पे यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ सेंटेंस एज डायरेक्टेड। जैसे देखिए कंज्यूम, अब देखो हम इसको ना एडजेक्टिव के फॉर्म में बनाना है, एडजेक्टिव की तरह यूज करना है। तो देखिए फूड, आपको सभी को पता है कि अ नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। ठीक है, तो मानो एक थिंग, फूड, तो देखिए द कंज्यूम फूड वाज स्पॉइल्ड एंड एनएडिबल, एन इनएडिबल सॉरी। तो देखिए यहाँ पे कंज्यूम है तो ये बता रहा है ना कि खाने वाला था, फूड, तो ये इसकी विशेषता को बता रहा है। देखिए ये फूड तो अपना नाउन हो गया। ठीक है, लेकिन ये कंज्यूम क्या कह रहा है कि ये खाने वाला है, तो ये इसकी विशेषता को बताता है। और एडजेक्टिव भी क्या होता है, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। अब इसके अंदर देखिए डांस, डांस में भी एडजेक्टिव करना था। हर डांस परफॉर्मेंस वाज मेस्मराइजिंग एंड ग्रेसफुल। सेम गाइस, देखिए यहाँ भी ये डांस इंपॉर्टेंस एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है। डिफेंड, ये भी यहाँ पे लॉयर है, लेकिन वो कौन सा लॉयर है, डिफेंड करने वाला। ये भी यहाँ पे नाउन है और ये इसकी विशेषता को बता रहा है। हार्वेस्ट, अब वर्ब बताना है, तो देखिए हार्वेस्ट क्या कोई वर्क हो रहा है। ठीक है, तो द फार्मर विल हार्वेस्ट द क्रॉप नेक्स्ट वीक। हार्वेस्ट इन इटसेल्फ इज अ वर्ब, मतलब जो वो होता है, कटाई वटाई होता है हार्वेस्ट मेरे ख्याल से, है ना। अब क्रश, तो देखिए द क्रश वेलवेटिक फैब्रिक फेल्ट लग्जरियस टू टच। और ये एडजेक्टिव, यहाँ वेलवेट एक नाउन है और ये क्रश उसका एडजेक्टिव। तो गाइज आई होप आप लोगों को समझ आ गया। और देखिए ये वो क्वेश्चंस थे ना जो हर बार रिपीट करते हैं और हर बार आते भी हैं, तो आई होप इस बार भी आए और आप लोगों के काफी ज्यादा काम आए ये वीडियो। थैंक्स फॉर ऑल। और यार गाइज देखो, यहाँ तक देख चुके हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने जितने भी दोस्तों उन्हें रेकमेंड करो, शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।